गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। किसानों के गुट ने किया सरकार का समर्थन, आंदोलनकारी बोले आज से चिल्ला बॉर्डर होगी बंद। जी हां दोस्तों, एक तरफ नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है, वहीं दूसरी तरफ कई किसान संगठन इन कानूनों के समर्थन में आ गए हैं। मंगलवार को भी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलकर किसानों ने नए कृषि कानूनों का समर्थन किया है। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने कृषि मंत्री से मिलकर अपील की है कि कृषि कानूनों को रद्द न किया जाए। दूसरी तरफ सिंधु बॉर्डर पर डटे हुए किसानों ने आंदोलन और तेज करने का ऐलान किया है और आगे की रणनीति बनाई है, जिसके तहत चिल्ला बॉर्डर को पूरी तरह बंद करने का ऐलान किया गया है। उत्तर प्रदेश किसान यूनियन ने आज चिल्ला बॉर्डर को पूरी तरह से बंद करने का ऐलान किया है। किसान यूनियनों ने चेतावनी दी है कि सरकार हमारे सामने टिक नहीं पाएगी, ये केवल अंबानी और अडानी की सरकार है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। सुखबीर सिंह बादल ने बीजेपी को बताया असली टुकड़े टुकड़े गैंग, कहा हिंदुओं को किसानों के खिलाफ भड़का रही है। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन के मद्देनजर बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने मंगलवार को अपनी पूर्व सहयोगी पार्टी को असली टुकड़े टुकड़े गैंग करार दिया है और उस पर पंजाब में हिंदुओं को सिखों के खिलाफ करने का आरोप लगाया है। सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि भाजपा को कृषि संबंधित कानूनों पर अहंकारी रवैया छोड़कर किसानों की बात मान लेनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर कोई केंद्र सरकार के पक्ष में बोलता है तो उसे देशभक्त कहा जाता है और यदि वह उसके खिलाफ बोलता है तो उसे टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है। सुखबीर सिंह बादल ने एक ट्वीट में आरोप लगाया है कि देश में भाजपा असली टुकड़े टुकड़े गैंग है। उसने देश की एकता को टुकड़ों में बांट दिया है, बेशर्मी से हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ उकसा रही है और अब हताशापूर्ण तरीके से शांति प्रिय पंजाबी हिंदुओं को उनके सिख भाइयों खासकर किसानों के खिलाफ कर रही है। वह देशभक्त पंजाब को सांप्रदायिकता की आग में धकेलना चाहती है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। कच्छ में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किसानों की हर शंका के समाधान के लिए हैं तैयार। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्छ में कई विकास योजनाओं का भी शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा है कि किसानों को भ्रमित करने की साजिश चल रही है। उन्हें डराया जा रहा है कि नए कृषि सुधारों के बाद किसानों की जमीन पर दूसरा कब्जा कर लेंगे। उन्होंने कहा कि कोई डेयरी वाला आपसे दूध लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या वो आपके पशु को ले जाता है। गुजरात में खेती की परंपरा को आधुनिकता से जोड़ा गया है, फसलों की विविधता पर फोकस किया गया। कच्छ सहित गुजरात में किसान ज्यादा मांग वाली फसलों की तरफ मुड़ गए। सिर्फ 1.5 दशक में गुजरात में कृषि उत्पादन में 1.5 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। ममता बनर्जी ने बीजेपी को बताया चंबल का डकैत, कहा राष्ट्रपति शासन से डराने की कोशिश। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में महज 6 महीने से भी कम का वक्त बाकी है। ऐसे में दोनों दलों के बीच जारी जुबानी जंग चरम पर पहुंच गई है। इस कड़ी में बंगाल की मुखिया ममता बनर्जी ने बीजेपी की तुलना चंबल के डकैत से कर दी है। इसके साथ ही दोस्तों उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी हैदराबाद से एक पार्टी उठाकर लाई है ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए। इसके अलावा बीजेपी राष्ट्रपति शासन लगाने का भी डर दिखा रही है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। एमपी में हाई स्कूल एवं हाई सेकेंडरी कक्षाएं अब नियमित रूप से चलेंगी, सरकार ने जारी की गाइडलाइन। जी हां दोस्तों, निजी स्कूलों की ऑनलाइन कक्षाएं बंद करने की चेतावनी के बाद राज्य सरकार ने हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी कक्षाएं पूरे समय के लिए नियमित रूप से लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार ने कोरोना गाइडलाइन के पालन की जिम्मेदारी स्कूल पर छोड़ी है। स्कूल प्रबंधन को एक बार में सीमित संख्या में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए बुलाना होगा, भले ही इसके लिए स्कूल को 2-3 शिफ्ट में कक्षाएं लगानी पड़े। हालांकि विद्यार्थियों को स्कूल बुलाना अनिवार्य नहीं किया गया है। ऐसा करने से पहले स्कूल प्रबंधन को बच्चों के माता पिता या अभिभावक की सहमति लेनी होगी, जो पूरे सत्र 2020-21 के लिए मान्य होगी। यह व्यवस्था सरकारी और निजी स्कूलों के लिए समान रूप से लागू रहेगी। निजी स्कूल संचालक स्कूल खोलने को लेकर राज्य सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अमेरिकी कोर्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर 7.36 अरब रुपए का केस किया खारिज।
जी हां दोस्तों, अमेरिका की अदालत ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ दर्ज कराए गए $10 करोड़ यानी 736 करोड़ 47 लाख रुपए के एक मुकदमे को खारिज कर दिया है। यह मुकदमा एक अलगाववादी कश्मीरी खालिस्तानी गुट और 2 अन्य व्यक्तियों द्वारा दर्ज कराया गया था। याचिकाकर्ता सुनवाई की 2 तारीख पर उपस्थित नहीं हो सके, जिसके बाद यह मामला खारिज कर दिया गया है। टेक्सास के ह्यूस्टन में 19 सितंबर 2019 को आयोजित हुई हाउडी मोदी कार्यक्रम के बाद मुकदमा दर्ज कराया गया था। याचिका में भारत की संसद के उस निर्णय को चुनौती दी गई थी जिसके तहत जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह और लेफ्टिनेंट जनरल कमलजीत सिंह ढिल्लों से मुआवजे के तौर पर $10 करोड़ की मांग की थी। ढिल्लों वर्तमान में डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के महानिदेशक हैं और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष के अधीन इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के उप प्रमुख हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कोरोना की वजह से नहीं होगा संसद का शीतकालीन सत्र, जनवरी 2021 में होगा बजट सेशन। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण इस साल संसद के शीतकालीन सत्र का आयोजन नहीं किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी और बताया कि कई दलों के नेताओं से चर्चा के बाद आम राय बनी थी कि सत्र नहीं बुलाया जाना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए शीतकालीन सत्र के पक्ष में कोई भी नहीं था। इसके बाद अब सीधे जनवरी में बजट सत्र बुलाया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले साल 31 जनवरी से बजट सत्र शुरू हुआ था, जबकि 2018 में बजट सत्र की शुरुआत 28 जनवरी से हुई थी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। एम्स नर्सिंग यूनियन की हड़ताल पर दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई रोक। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स में नर्सिंग यूनियन की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगाने का आदेश दिया है। जस्टिस नवीन चावला ने एम्स की याचिका पर अपना फैसला सुनाया और नर्सों की अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रोक लगाने को कहा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन होंगे रिपब्लिक डे पे मुख्य अतिथि, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन साल 2021 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने मंगलवार को इस बारे में भारत का निमंत्रण स्वीकार किए जाने की जानकारी दी है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने संवाददाताओं को बताया है कि हमारे प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनने के निर्णय को स्वीकार कर लिया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पत्रकारों के दमन में सबसे आगे चाइना, जर्नलिस्ट के लिए ये साल रहा सबसे खराब। जी हां दोस्तों, अमेरिका की एक निगरानी संस्था ने इस साल रिकॉर्ड संख्या में पत्रकारों को जेल भेजे जाने का खुलासा किया है। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में मीडिया और पत्रकारों का दमन जारी है। कई देशों की सरकारें लगातार मीडिया की आज़ादी छीन रही हैं। महामारी के दौरान भी भ्रामक सूचनाओं के आरोप में पत्रकारों को बड़े पैमाने पर जेल भेजा गया है। रिपोर्ट के अनुसार 2020 में कुल 274 पत्रकारों को जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। संस्थान के सर्वे के मुकाबले पत्रकारों के जेल भेजे जाने के ये आंकड़े एक रिकॉर्ड बन गया है। सीपीजे ने 1990 के दशक में पत्रकारों पर शोध और अध्ययन शुरू किया था। इस साल की रिपोर्ट में 26 मीडिया कर्मियों की मौत की डिटेल शामिल है, लेकिन असल आंकड़ा इससे बड़ा हो सकता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया डिजिटल ऐप डाक पे, किसी को भी चुटकियों में कीजिए पेमेंट। जी हां दोस्तों, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने मिलकर अपना डिजिटल पेमेंट ऐप डाक पे लॉन्च किया है। इस ऐप को लॉन्च करते हुए संचार मंत्रालय ने कहा है कि डिजिटल वित्तीय समावेशन को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। डाक पे डाक नेटवर्क के जरिए इंडिया पोस्ट और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक डिजिटल फाइनेंशियल और असिस्टेंट बैंकिंग सर्विस जैसे फीचर्स देता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। 2 हफ्ते में 100 रुपए महंगा हुआ रसोई गैस सिलेंडर। जी हां दोस्तों, तेल कंपनियों ने एक बार फिर से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा कर दिया है। 2 हफ्तों के अंदर कंपनियों ने रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए का इजाफा कर दिया है। इससे आम लोगों के लिए रसोई में खाना पकाना महंगा हो गया है और घरेलू बजट पर भी असर पड़ेगा। हालांकि अभी 8 दिन में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव नहीं होने से लोगों को राहत मिली है।
तेल कंपनियों ने मंगलवार को रसोई गैस की कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। एक पखवाड़े में ये दूसरी बढ़ोतरी है। इस हिसाब से अब दिसंबर में उन लोगों को 100 रुपए अधिक चुकाने होंगे जो सिलेंडर की बुकिंग करेंगे। इससे पहले 3 दिसंबर को 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। यह बढ़ोतरी बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलो के घरेलू और 19 किलोग्राम के कॉमर्शियल सिलेंडर पर की गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु के तटीय इलाकों में बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। वहीं 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी मध्यम से भारी वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेगी। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में हल्की बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश हो सकती है। पंजाब हरियाणा के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में घने कोहरे के कारण कड़ाके की ठंड जारी रहने की संभावना है। वहीं दिल्ली में भी शीतलहर की आशंका है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के भाव। तो दोस्तों पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज लगातार 8वें दिन भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके पहले पेट्रोल डीजल के दाम लगातार 6 दिनों तक बढ़े थे, जिससे देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 83 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर और डीजल का दाम 73 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर अपने पूर्ववर्ती दामों पर ही बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। गोल्ड के भाव 4 कारोबारी सत्र की गिरावट के बाद फिर बढ़े। चांदी में भी आई तेजी। जी हां दोस्तों, भारतीय बाजारों में 4 कारोबारी सत्र की गिरावट के बाद मंगलवार को गोल्ड की कीमतों में तेजी दर्ज की गई। दिल्ली सराफा बाजार में 15 दिसंबर 2020 को सोने के भाव में 514 रुपए प्रति 10 ग्राम का उछाल आया है। वहीं चांदी के दाम में भी 1000 रुपए से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। 1 किलोग्राम चांदी के दाम में 1046 रुपए की तेजी दर्ज की गई। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान दिल्ली सराफा बाजार में सोना 48,333 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं चांदी 62,566 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। निवेशकों के लिए बड़ी खबर। 2021 में भी सरपट दौड़ेगा बाजार। सेंसेक्स 50,500 तो निफ्टी छुएगा 15,000 अंक का स्तर। जी हां दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था और शेयर बाजारों की चाल के बीच तालमेल नहीं होने को लेकर सवाल उठते रहे हैं। इसके बाद भी फ्रांस की ब्रोकरेज कंपनी पीएनबी परिभाष को भारतीय शेयर बाजारों को लेकर काफी उम्मीदें हैं। बीएनपी परिभाष ने मंगलवार को कहा है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 2021 के आखिर तक करीब 9% बढ़कर 50,500 अंक पर पहुंच जाएगा। वहीं ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसिंग जेपी मॉर्गन का मानना है कि दिसंबर 2021 तक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 15,000 का स्तर छूने में कामयाब रहेगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। जियो का एयरटेल वोडाफोन पर आरोप जानबूझकर दर्शाया जा रहा है किसान विरोधी। जी हां दोस्तों, टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने आरोप लगाया है कि उसकी प्रतिद्वंदी कंपनी भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड उसके खिलाफ विद्वेषपूर्ण और नकारात्मक अभियान चला रही है। जियो ने आरोप लगाया है कि ये कंपनी दावा कर रही है कि जियो के मोबाइल नंबर को उनके नेटवर्क में पोर्ट कराना किसान आंदोलन को समर्थन करना होगा। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड किच क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं नॉलेज सम्राट। तो दोस्तों आज का सवाल है, ब्रिटेन की वर्तमान महारानी का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।